अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि सरफेस टेंशन की मेजरमेंट किस तरीके से की जाएगी और सरफेस टेंशन आपका किस चीज़ का नेम है। सरफेस टेंशन के जो जो आपकी चीज़ें हैं किस तरीके से किन मेथड से हम मेज़र कर सकते हैं और सरफेस टेंशन का एक्चुअल मतलब क्या है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि आपका सरफेस टेंशन क्या चीज़ है। नंबर वन, एंड सरफेस टेंशन की मेजरमेंट की बात करेंगे। सरफेस टेंशन की मेजरमेंट की बात करेंगे नेक्स्ट। और सरफेस टेंशन किन किन चीज़ों से आपकी वेरी कर सकती है, फैक्टर जो आपके अफेक्ट करेंगे सरफेस टेंशन को उनकी बात करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन एंड इसके अंदर हम जो है आपके सरफेस मेजरमेंट के अंदर थ्री मेथड पढ़ेंगे। पहला कैपिलरी राइज मेथड पढ़ेंगे, सेकंड ड्रॉप वेट मेथड पढ़ेंगे, थर्ड एंड लास्ट ड्रॉप नंबर मेथड पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम आज डील करेंगे कि सरफेस टेंशन किस चीज़ का नाम है। सरफेस टेंशन की मेजरमेंट तीन मेथड से पढ़ेंगे, कैपिलरी राइज मेथड, ड्रॉप वाइज मेथड एंड ड्रॉप ड्रॉप वेट मेथड, ड्रॉप नंबर मेथड, और क्या क्या फैक्टर आपके सरफेस टेंशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सरफेस टेंशन आपका लिक्विड्स के अंदर आपका लगता है। तो मैं सबसे पहले आपको सरफेस टेंशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लिक्विड मान लेता हूँ इस कंटेनर के अंदर, तो कंटेनर के अंदर हमारे पास सरफेस टेंशन कोई हमने लिक्विड आपका फिल कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने आपका वाटर फिल कर लिया इस कंटेनर के अंदर। इस कंटेनर के अंदर मैंने वाटर फिल कर लिया, ठीक है। अब क्या होता है, ये आपका इसका कंटेनर का आपका ये वाला सरफेस पार्ट है, सरफेस पार्ट। और ये आपका कुछ इनर वाला पार्ट कह सकते हैं, बल्क पार्ट ऑफ लिक्विड कह सकते हैं, इनर पार्ट ऑफ लिक्विड कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं इनर पार्ट ऑफ लिक्विड आपका कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं ये ऊपर वाला, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने वाटर लिया किसी कंटेनर में और एक तो ऊपर का सरफेस का पार्ट हो गया और कहीं आप नीचे अंदर जाएंगे तो उसके अंदर बीच में कुछ पार्ट आपका मिलेगा, बीच में पानी होगा, सतह में पानी होगा, मतलब बॉटम में पानी होगा, टॉप पे पानी होगा। टॉप वाले पार्ट तो सरफेस हो गया और मिडल में आपका कुछ पार्ट है। तो अगर हम बात करें तो सरफेस वाले पार्ट के ऊपर जो ड्रॉप्स हैं, अगर हम उसके ऊपर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो पहली चीज हम इस चीज को पकड़ना पड़ेगा, जो सरफेस टेंशन है वो किस वजह से आपका लगता है। सरफेस टेंशन इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से लगता है। इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, जो आपका विद इन टू मॉलिक्यूल्स आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से लगता है इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको बनाता हूँ एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका सरफेस के ऊपर एक लिक्विड की ड्रॉप मान ली, ठीक है। यहाँ पर आपका लिक्विड है, ठीक है, पॉइंट मान लिया मैंने कि आपके यहाँ लिक्विड है। इस लिक्विड के ऊपर यहाँ पर एक आपका वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है, बट इससे ऊपर कुछ पानी नहीं है। सरफेस वाले पार्ट की बात कर रही है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो वाटर का हिस्सा है, ये वाली जो ड्रॉप है, ये आपका इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा आपको इधर की तरफ, ठीक है। सिमिलरली इधर की तरफ आपके अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी और इस तरीके से आपका अट्रैक्टिव फोर्स नीचे की तरफ लगेगी। अगर मैं बात करूँ तो इसका कुछ फ्री डायग्राम, बॉडी डायग्राम आपका एफबीडी कुछ इस तरीके से बनेगा, आपका कुछ इस तरीके से। मतलब आपके साइड बाई फोर्सेस लग रही हैं और एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, अपवर्ड फोर्स नहीं लग रही, ठीक है, अपवर्ड फोर्स नहीं लग रही है। तो अगर मैं बात करूं तो ये वाली फोर्सेस आपकी कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड इक्वल होगा इनका। मान लीजिए अगर ये F1 फोर्स है और ये आपका F2 फोर्स है, तो F1 इक्वल टू आपका F2 है, तो आपका जो साइड बाई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको अलोंग एक्स एक्सिस मान लें,
तो आपका ये एफ नाइट इस डायरेक्शन में फोर्स आपका क्या है, जीरो। सिर्फ और सिर्फ आपका डाउनवर्ड फोर्स ही आपका एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड फोर्स इज एक्टिंग, डाउनवर्ड फोर्स इज एक्टिंग। इस डाउनवर्ड फोर्स की वजह से हमारे पास आपका क्या आ जाएगा, सरफेस टेंशन आपका लगेगा। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स है और इस डाउनवर्ड फोर्स की वजह से फोर्स इज एक्टिंग और सरफेस टेंशन आपका लगेगा। ठीक है, सरफेस टेंशन आपका लगेगा, सरफेस टेंशन लगेगा। अगर मैं बात करूँ ये भाई डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, कहीं ना कहीं आपका ये जो वाटर का ड्रॉप था ये अब सरफेस टेंशन की वजह से अपना साइज रिड्यूस करना चाहेगा और ये आपका कहीं आपका यहाँ आ जाएगा और ये आपका जैसा आपका इनर पार्ट के लिक्विड के ड्रॉप बिहेव करेंगी, इनर पार्ट बिहेव करेगा, ये आपका एक तो अपना साइज रिड्यूस करना चाहेगा और ये कहीं ना कहीं आपका फिर इनर पार्ट में आ जाएगा और इसके ऊपर भी आपका एफ नाइट आपका जीरो लगने लगेगा। क्योंकि जैसी आपके लिक्विड की ड्रॉप यहाँ थी, वो जैसा लिक्विड यहाँ बिहेव कर रहा था, इनर पार्ट ऑफ लिक्विड और सरफेस वाला पार्ट भी कुछ देर बाद ऐसे बिहेव करने लगेगा, बिल्कुल करने लगेगा। तो सरफेस टेंशन आपकी जो लग रही है आपकी डाउनवर्ड फोर्स की वजह से आपका सरफेस टेंशन यहाँ पर आपका लग रहा है। ठीक है, सरफेस टेंशन आपका लग रहा है और सरफेस टेंशन की लगने का जो पीछे रीजन है वो है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी की वजह से आपका सरफेस टेंशन आपका लगता है। अगर मैं बात करूं मैंने बल्क मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ, इनर पार्ट ऑफ लिक्विड की बात करता हूँ, तो आपका उसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स ऊपर वाला मॉलिक्यूल लगा रहा होगा, एक आपका साइड वाई वाला लगा रहा होगा, इधर वाला, इधर जो मॉलिक्यूल होगा, एक इधर का लगा रहा होगा, इधर का। एफ नाइट आपका क्या है, यहाँ पर आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आपका था विद इन लिक्विड जो आपके अंदर की तरफ है और आपका एफ नेट इक्वल टू जीरो है। बट आपका जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है उन पर एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो है, उन पर जो फोर्स लग रही है आपकी वो आपकी एक्ट कर रही है, कुछ भी एक्ट करेगा वो अभी हम मेजर करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें सरफेस टेंशन के फॉर्मूले की, तो हमने पहली बात क्या की, सरफेस टेंशन आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से लगेगी। ठीक है, और इनवर्ड नेचर की है इन जनरल। और अगर हम बात करें इनवर्ड नेचर की आप कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं सरफेस टेंशन ही ड्रॉप फॉर्मेशन को लीड करती है। सरफेस टेंशन लीड्स टू ड्रॉप फॉर्मेशन, लीड्स टू ड्रॉप फॉर्मेशन, ड्रॉप फॉर्मेशन। जो आपकी ड्रॉप्स बनती हैं वो सरफेस टेंशन की वजह से ही बनती है, क्योंकि जो आपका लिक्विड है वो अपना साइज आपका मिनिमाइज करना चाहता है और आपकी ड्रॉप फॉर्म हो जाती है। अगर हम बात करें तो अब सरफेस टेंशन के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है एफ बाई एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो आप इसकी यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन मीटर इनवर्स। ठीक है, न्यूटन। तो सरफेस टेंशन का आपका फॉर्मूला हमारे पास आ गया। एंड अब हम बात करते हैं, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आ गया, एंड अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आ गया। अब हम इसके अंदर जो हमने क्या क्या बातें की, हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सरफेस टेंशन की बात हो गई कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से लगती है। जो सरफेस पर मॉलिक्यूल होते हैं उन पर एफ नाइट जीरो नहीं होता। जो विद इन आपके सरफेस के अंदर आपको लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल है, विद इन लिक्विड आपके जो इनर पार्ट ऑफ लिक्विड है वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, वहाँ पर जो आपकी वाटर है वहाँ पर आपका अगर हम एक पॉइंट एफबीडी बनाए तो वहाँ पर आपका एफ नाइट जीरो आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें, अब हमारा सरफेस टेंशन की बात हो गई, अब बात करते हैं सरफेस टेंशन मेजरमेंट की। तो सबसे पहला मेथड हम पढ़ेंगे कैपिलरी राइज मेथड। अब फर्स्ट मेथड हम स्टडी करेंगे, दैट्स इज कैपिलरी राइज मेथड, कैपिलरी राइज मेथड। फॉर एग्जांपल, अब मैंने आपका इसके अंदर आपका मैंने एक टब लिया, थोड़ा बड़ा हो गया। मैं फॉर एग्जांपल मैं एक बीकर मान लेता हूँ और उसके अंदर मैंने आपका कैपिलरी ट्यूब आपका लगा दिया। One second। मैंने आपका मान लीजिए इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ लिक्विड भरा हुआ है आपका, और मैंने यहाँ पर आपका कैपिलरी ट्यूब आपका लगा दिया। थोड़ा मोटा डायामीटर इसका मैं चौड़ा बना लेता हूँ, ये आपका है। अब क्या होएगा, लिक्विड आपका ऊपर की तरफ आपका चढ़ने लगेगा। ठीक है, चढ़ जाएगा, आपका लिक्विड ऊपर जा रहा है। अब
आप सोचने वाली बात है कि ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन आपका लिक्विड आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके पीछे जो रीज़न है, वो कहीं न कहीं आपका सरफेस टेंशन जो आपके अपवर्ड एक्ट कर रहा है। अगर मैं इसको मैं खाली अगर कैपिलरी को बनाऊँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं खाली कैपिलरी को बनाऊँ, 1 सेकंड, ये आपका कैपिलरी है, ठीक है? मान लीजिए एज हाइट तक आपका वाटर आपका क्या है इसके अंदर आपका चढ़ गया, ऊपर तक आपका मान लीजिए यहाँ तक आपका एज हाइट तक वाटर आपका चढ़ गया, ठीक है? एच हाइट तक वाटर आपका ऊपर पहुंच गया इस ट्यूब के अंदर, और इसने आपके इस तरीके से मिस्कस की फॉर्मेशन कर ली, कॉनकेव मिस्कस की फॉर्मेशन आपकी कर ली। अब आप मुझे जनरल ये बताइए कमेंट में कि ये जो वाटर चढ़ा, आपका नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन वाटर ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका सरफेस टेंशन या कोई ऐसी फोर्स आपकी एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये वाटर ऊपर जा रहा है। तो उस फोर्स का नाम क्या है? सरफेस टेंशन। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जो सरफेस टेंशन है वो हमेशा टेंशन टेंजेंशियली लगती है, जो आपका मिस्कस बनता है टू टचिंग द बॉल ऑफ जो आपका कैपिलरी। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर हमारे पास आपका इस तरीके से आपकी यहाँ सरफेस टेंशन आपकी लग रही है, कुछ आपका थीटा एंगल बना रही है आपकी टू द बॉल ऑफ ट्यूब से, ठीक है? मैं मान लेता हूँ सरफेस टेंशन, आपका जो सरफेस टेंशन का डोनेशन होता है वो आपका ईटा होता है, ईटा इस तरीके से मैं बना देता हूँ, और यहाँ पर आपका मान लीजिए कि यहाँ पर ईटा आपकी इस तरीके से आपकी लग रही है, ठीक है? हाँ, अगर मैं सरफेस टेंशन के अगर मैं इसके कंपोनेंट तोड़ूं, तो यहाँ पर आपका ईटा cos थीटा आ जाएगा, ठीक है? ईटा cos थीटा आ जाएगा, और अगर मैं बात करूँ तो इधर ईटा sin थीटा आ जाएगा। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ काम कैसे है आपका वर्टिकल कंपोनेंट से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कोई काम नहीं। तो अगर मैं बात करूँ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, तो ऊपर की तरफ आपका ईटा cos थीटा लग रहा है, एंड नीचे की तरफ आपका कुछ आपका mg लग रहा है। ईटा cos थीटा इट्स अ सरफेस टेंशन, इट्स नॉट अ फोर्स। अब जो आपके ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, ईटा cos थीटा, देखिए सरफेस टेंशन फोर्स नहीं है, क्योंकि इसके नीचे आपके फॉर्मूला में आपका लेंथ आ रहा है, पर यूनिट लेंथ आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं, तो मैं इसे ईटा cos थीटा को एक बार रफ कर यहाँ पर लिख सकता हूँ, अपवर्ड फोर्स कुछ आपकी एक्ट कर रही है। क्या कह सकता हूँ? कुछ अपवर्ड फोर्स आपकी एक्ट कर रही है, और वो अपवर्ड फोर्स आपकी कहीं ना कहीं सरफेस टेंशन से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं सरफेस टेंशन पर आपकी डिपेंड करती है। One second. अगर मैं मानता हूँ कि एफ अपवर्ड आपका लग रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका एफ अपवर्ड और एम जी आपका कहीं ना कहीं बैलेंस होएगा, और वो आपका एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, वो आपका ऊपर पहुंच जाएगा। ये थोड़ी कि वो राइज ही होता रहेगा, नहीं होएगा। अगर मैं बात करूँ तो एफ अपवर्ड आपका लग रहा होगा कुछ, तो जो आपका एफ अपवर्ड है वो होता है आपका 2 पाई, एंड जो इसका आपका रेडियस है, इसका आपका फॉर एग्जांपल इस तरीके ट्यूब होएगा, और इसका कुछ आपका रेडियस होएगा 2 पाई आर। अब हमारे पास चलो मैं आर को आपका कैपिटल आर से, ताकि आपका ईटा और इसमें कंफ्यूजन ना हो, तो इसको मैं आर आपका रेडियस आर कह देता हूँ, एंड ऊपर की तरफ आपका क्या लग रहा है? ईटा कोस थीटा। तो आपका जो फोर्स अपवर्ड है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी ईटा के, जो आपका एफ अपवर्ड होगी वो काय की ईटा की प्रोपोर्शनल होगी, और 2 पाई आर आपका क्या है यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, 2 पाई आर और ईटा कोस थीटा, ठीक है? ईटा जो फोर्स लगती है जनरली वो आपकी सरफेस टेंशन के प्रोपोर्शनल होगी, बट आपका वर्टिकल डायरेक्शन में ईटा कोस थीटा आपकी सरफेस टेंशन आपकी लग रही है, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास यहाँ इस वाटर के अंदर कुछ आपका वेट होगा, पूरे वाटर के अंदर कुछ वेट होगा, ठीक है? अगर मैं मानूँ इसकी डेंसिटी, इस वाटर की डेंसिटी अगर कुछ रो है, ठीक है? रो मान लेता हूँ, ठीक है? रो मान लेता हूँ। अब तो रो मान ली मैंने, एंड अगर मैं रो मान ली, तो हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और हमें क्या है? वाटर के मास की ही रिक्वायरमेंट है, वाटर के मास की रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या कर देता हूँ, आपका रो भी इक्वल टू मास हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अच्छा, रो भी इक्वल टू मास हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम क्या होएगा? सर ये सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल ट्यूब होगा,
अगर आप देखेंगे कैपिलरी ट्यूब आपका सिलिंड्रिकल ट्यूब होएगा। तो अगर मैं बात करूँ, अगर इस तरीके का ट्यूब है, एच हाइट तक आपका वाटर है, क्योंकि एच हाइट तक वॉल्यूम भरा हुआ है, जहाँ तक भरेगा आपका वहाँ तक हमें नोट करना है। एच हाइट तक आपका वाटर आपका राइज करेगा, एच हाइट तक वाटर आपका राइज करेगा। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूँ, तो अगर मैं रो ऐसे लिख देता हूँ, वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम आपका ये होएगा। आर स्क्वायर में कैपिटल लिख देता हूँ, तो आपका इज इक्वल टू मास आ जाएगा। मास क्या आ गया आपका, रो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब हमने एक चीज देखी थी कि हमने ये चीज लिखी थी कि एफ अपवर्ड इक्वल टू एफ अपवर्ड इक्वल टू एफ अपवर्ड इक्वल टू आपका जो आपका एम जी था। ठीक है, एम जी था। अब एफ अपवर्ड हमारे पास क्या था, टू पाई आर, ये टू पाई ईटा आर कोस थीटा, ये लिख सकता हूँ मैं। ठीक है। और आपका मास हमारे पास क्या है, रो, हमारे पास क्या है, रो पाई आर स्क्वायर एच जी आपका आ गया। अब हम इसके अंदर आपका ईटा कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एंड पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ईटा, तो यहाँ बचा आपका टू ईटा कॉस थीटा इक्वल टू रो पाई आर एच। पाई तो कैंसिल हो गया, हाँ पाई कैंसिल हो गया, तो रो आर एच जी बचेगा। ठीक है। अब हम यहाँ थीटा बहुत ही स्मॉल ले रहे हैं, तो थीटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा आपका बहुत छोटा हम ले रहे हैं, लेस देन आपका 7 डिग्री आपका थीटा आपका होएगा। तो थीटा अगर बहुत छोटा होता है तो कोस थीटा इक्वल टू आपका 1 हो जाता है, तो आपका कोस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है। तो टू ईटा इक्वल टू पाई तो हमारा कैंसिल आउट है ही पहले से, हाँ, टू ईटा इजिकल टू रो आर एच जी। ठीक है, रो आर एच जी हो जाएगा, और ईटा इज इक्वल टू, एंड आपका ईटा क्या आ जाएगा, अ, हाँ जी, ईटा इक्वल टू हमारा कितना आया है, अभी हम इसको एक मिनट देख लेते हैं। ईटा इक्वल टू रो आर एच जी बाय आपका टू आ जाएगा, रो आर एच जी बाय टू, ये हमारा ईटा आपका निकल कर आ गया। इसके अंदर इस आपका हमने इसके अंदर कैपिलरी राइज मेथड से, कैपिलरी ट्यूब मेथड से हमने मेजरमेंट किया सरफेस टेंशन का। नेक्स्ट वीडियो में वी वी विल डील विद ड्रॉप वेट मेथड, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रॉप नंबर मेथड से। थैंक यू वेरी मच।